मॉम के पास सरमत के पेरेंट्स भी आए थे मेरा रिश्ता लेके, और मॉम ने उनसे हाँ भी कर दी थी कि हाँ मैं रिश्ता दूंगी, और मुझे कहा कि तुम चुप रह जाओ, सही टाइम का वेट करो, सही टाइम आने दो। मुझे नहीं पता ये कौन सा सही टाइम का वेट कर रही थी। इन्होंने मुझे खुद मना किया कि घर में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं सही टाइम आने पे डैड से सही तरह बात कर लूंगी। आई जस्ट डोंट नो। नरगिस, ये सब क्या है? किसके पेरेंट्स? कैसा प्रपोजल? वकार, मेरी बात का यकीन करें, मेरी से ऐसी कोई बात हुई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसने तो सरमत का नाम तक नहीं लिया था। और हाँ, सरमत के पेरेंट्स आए जरूर थे, लेकिन वो असद की तबीयत पूछने आए थे। उन्होंने किसी प्रपोजल का कोई जिक्र नहीं किया था। झूठ मत बोलें। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ तो बुला लो सरमत के पेरेंट्स को। जो सच है वो सबके सामने खुलकर आ जाएगा। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। इससे ज्यादा मैं इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम क्या समझती हो मैं खुश थी इस रिश्ते से? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने बेटे की जिद मानी, बचकाना जिद, जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। रोहेल, चलो इधर आओ। रोहेल। आपा। नहीं आपा। अच्छा नहीं किया शायद। कार, मेरी बात का यकीन करें प्लीज। मेरी शानज़े से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इसने मुझे सरमत का नाम तक नहीं लिया था। इसने खुद मुझे रोहेल के लिए हाँ की थी। शानज़े, तुम प्लीज फुप्पो से जाके फौरन माफी मांगो, और रोहेल से जो कुछ कहा है उसके लिए भी माफी मांगो। शानज़े, खुदा के लिए नरगिस आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। भाई, मैं एक बार नहीं बल्कि 100 बार माफी मांग लूंगी, लेकिन आप मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है? मैं इन्हें सब कुछ साफ साफ बता चुकी थी, लेकिन ये बस यही बोलती आई कि सही टाइम का वेट करो, सही टाइम का वेट करो। ये आप इनसे पूछें, ये कौन सा सही टाइम का वेट कर रही थी? अगर आज मेरी मॉम जिंदा होती ना, तो मुझे यूं सबके सामने कटहरे मिला के खड़ा ना किया जाता। क्या इस लड़के के पेरेंट्स ने तुम्हारे सामने प्रपोज किया था शानज़े को? नहीं असद, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नरगिस आंटी को पता, उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने तुम्हें पूरी बात बताई तो थी, तुम्हें याद नहीं है? और अभी कैसे सबके सामने उन्होंने इतनी मासूमियत से कह दिया कि वो बताना भूल गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इतनी बड़ी बात बताना भूल गए हो? और हैरत इस बात पर है कि पापा ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। हाँ, लेकिन नरगिस आंटी तो कह रही हैं कि उन लोगों ने प्रपोजल की कोई बात ही नहीं की। तो फिर वो लोग यहाँ पर क्या करने आए थे? कोई तो मकसद होगा ना आने का। वैसे कह तो ठीक रही हो तुम, शानज़े का इसमें कोई कसूर नहीं। एग्जैक्टली। और जब शानज़े एक दफा अपनी चॉइस बता चुकी है कि उसकी मर्जी किस में है, तो फिर नरगिस आंटी को इन लोगों को बुला के बिला वजह का तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? क्या इज्जत रह गई हम सब घर वालों की उनके सामने? मगर मुझे तो हैरत पापा पर है। या आज तक मैंने तुम्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया, तो मुझे उम्मीद है कि तुम आज भी झूठ नहीं बोलोगे। बेटा, मुझे ये बताओ कि तुमने शादी से इनकार किया था रोहेल से? जी। आप बताएं कि माँ बाप से आपने क्या बात की थी? इस लड़के के घर वालों ने मुझसे कोई बात नहीं की। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? क्या चाहती हैं आप आखिरकार मुझसे? आपके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है ना? नफरत तो शायद तुम्हें मुझसे है। तुमने शायद इतने दिनों से संभाली हुई थी, और आज ये झूठ करके
डैड अगर आपको कुछ बात करनी है तो इनसे कहें रूम से बाहर जाएं, क्योंकि ये तो सबकी नजरों में मुझे सिर्फ नीचे गिराना चाहती हैं और कुछ भी नहीं है। नरगिस आप जा। वकार, आप मेरी बात सुने। मैंने बात सुन ली है, मुझे शांति से बात करनी है, प्लीज प्लीज। बैठो। रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और आपको क्या लगता है ये जो आप सब कुछ कर रही हैं इसके बावजूद मैं आपसे बात करूंगी? नॉट एट ऑल। मैं कितनी ठीक हूँ और तुम कितनी गलत, ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। बस इतना याद रखना कि जिस दिन हकीकत सबके सामने आ गई ना, तो तुम अपने बाप को और भाइयों को कैसे फेस करोगी। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या हर वक्त मुझे धमकी देती रहती हैं? हाँ, नहीं, धमकी नहीं दे रही, वॉर्न कर रही हूँ कि अपनी नफरत में इतनी आगे मत निकल जाना कि वापसी का रास्ता ढूंढने से भी ना मिले। मैं कितनी ठीक हूँ और तुम कितनी गलत, ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। बस इतना याद रखना कि जिस दिन हकीकत सबके सामने आ गई ना, तो तुम अपने बाप को और भाइयों को कैसे फेस करोगी। धमकी नहीं दे रही, वॉर्न कर रही हूँ कि अपनी नफरत में इतनी आगे मत निकल जाना कि वापसी का रास्ता ढूंढने से भी ना मिले। तुम क्या मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया हो तो तुम मुझे माफ कर दोगे ना? ये कैसा सवाल हुआ? तुम जानती हो कि मैं तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। तो तुम मेरी कोई भी गलती माफ कर दोगे? शांति, मुझे बताओ एक्चुअली हुआ क्या है, क्या बात है? मैंने घर वालों से झूठ बोला है। कैसा झूठ? वो तुम्हारे पेरेंट्स मेरे घर आए थे ना असद भाई की इयादत करने के लिए। हाँ, तो मैंने उन्हें कह दिया कि वो रिश्ते के लिए आए थे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली, पता नहीं मैंने क्यों मैंने मेरे मुंह से निकल गया। अगर घर वालों को पता चल गया, डैड को या भाई को, कि मैंने झूठ बोला है, तो वो तो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, ना ही मुझे माफ करेंगे, और फिर तो हमारी शादी भी नहीं होगी। पता नहीं कैसे मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और इसीलिए मुझे पैनिक अटैक्स भी हो रहे हैं। हाँ, तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जब मेरे पेरेंट्स की तुम्हारे घर वालों से मुलाकात होगी तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, संभाल लो। अच्छा, अब तो कुछ खा लो प्लीज। अरे आप यहाँ हैं? मुझे तो लगा था मीटिंग में आप भी शामिल होंगी। कौन सी मीटिंग? वहाँ उधर अंकल, असद भाई और जुहेब किसी इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कशन कर रहे हैं। आई थिंक शानजे के रिश्ते को लेकर ये डिस्कशन हो रही है, आपको भी शामिल होना चाहिए था। नहीं, वो जो मुनासिब समझे तय कर लें। शानजे ने आपसे झूठ बोला था ना? मेरा ख्याल है कि सच जो भी है ना, जल्द सामने आ जाएगा। सच्चाई बहुत दिन तक छुप नहीं सकती है। आप कुछ कह रहे थे?
नरगिस, मैंने तुम पर भरोसा करके अपने बच्चों और घर की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तुमने मेरा एतबार तोड़ा। मेरी बहन मुझसे नाराज हो गई, मेरी बच्ची बिलक बिलक के मेरे सामने रोई। क्यों ऐसा किया? क्यों? मैं आपसे फिर कहूंगी वकार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ऐसा। हाँ, पहले मैं ये समझा कि तुम मुनज़्ज़ा की जगह लेने लगी हो, लेकिन मैं गलत था। आइंदा तुम शांजे के मामलात से दूर रहना। मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।